इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने स्पेशल एपिसोड करें योग रहे निरोग। योग जीवन के व्यवहारिक जीवन के का एक बड़ा गणित है, जिसमें हम योग की जब बात करते हैं तो स्वस्थ जीवन को लेकर के योग एक क्रांति के रूप में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में स्वामी रामदेव जी की संकल्पना को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। योग शरीर और मन को एक साथ लाता है। योग के 3 मुख्य तत्व हैं: श्वास, गति और ध्यान, जिसको हम स्थिरता कहते हैं। योग शारीरिक मानसिक वृद्धि के साथ जीवन की आयु भी बढ़ाता है। हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे योगाचार्य मोनू तिवारी जी से हम जानेंगे, आज हम मुख्य रूप से जानेंगे आसन। आसन वो होता है जो बिछाया भी जाता है, पर एक आसन वो होता है जो शरीर, मन और बुद्धि को शांत और विपुल करता है। आज हम जानेंगे योग में आसन की प्रक्रिया क्या है, आसन कितने प्रकार के होते हैं, किस आसन को करने से हमारे शरीर में क्या लाभ प्राप्त होता है। मोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हम ये 5वां एपिसोड आज जारी कर रहे हैं और आपने योग क्या है यहाँ से शुरुआत की। हमारे दर्शकों को योग से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो बताया, परंतु एक मुख्य आज एक बात सामने आती है कि आसन की, तो बिना आसन लगाए हम योग तो कर नहीं सकते। तो ऐसे कौन से आसन है जिसके लगाने से योग यथावत होगा और सही रूप में और प्रमाणित रूप से होगा? आसन के बारे में बात करेंगे आज हम मुख्य रूप से पद्मासन, क्योंकि पद्मासन किस तरह से लगाया जाता है। अगर पद्मासन नहीं भी लगता है तो ऐसा नहीं कि हम योग करना ही छोड़ दें। बहुतों का देखा है कि पद्मासन नहीं लग रहा, हमसे तो पद्मासन नहीं लग रहा, तो वह बैठकर कोई आसन ही नहीं करते हैं। और किसी भी आसन में बैठ सकती हैं, वज्रासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, लेकिन योग करना ना छोड़ें। और हम उसके बारे में बात करेंगे कि पद्मासन के पूर्व क्या अभ्यास करना चाहिए कि हमारा पद्मासन लगने लगे। तो उसके बारे में आज कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना से अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ हृदय के समीप, हथेलियों का परस्पर दबाव, कोमलता के साथ आंखें बंद, मन में इष्ट देव का ध्यान, गुरु माता पिता के चरणों में ध्यान, मधुर स्वर में हम सार्वभौमिक प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नीचे, कोमलता के साथ दोनों आंखों को खोलें। सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे कि किस तरह से हमारा पद्मासन लगने लगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। राइट लेग, दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा जोड़कर लिया। लेफ्ट हैंड से एंकल को सपोर्ट दें और राइट से श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर लाएं। क्योंकि अब यहाँ पर दबाव हो रहा है तो प्रश्वास करना है हमें। नाभि अंदर की ओर जा रही है, एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए कोशिश करें कि आपका थाइज बख्शिश तल से लग जाए। धीरे धीरे श्वास के साथ धीरे 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 अपनी क्षमता के अनुसार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना कि एकदम कट से आवाज़ आए और एकदम, लेकिन जितना हो रहा है सहज भाव से करें नीचे की ओर।
दूसरे पैर के प्रति हमें सजग रहना है कि उसे ऐसा ढीला ना छोड़ें। दूसरे पैर के पंजे को अपनी ओर खींच कर रखना है। श्वास के साथ पैर को श्वास छोड़ते हुए ऊपर और नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर और इसमें होल्ड करें, रोकें, मेरुदंड सीधा। श्वास लेते रहें, निकालते रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर होल्ड करेंगे इसमें। श्वास लेते रहें, निकालते रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार किए हमने ये वाली सूक्ष्म क्रिया, स्टेप 1 हो गई है। इसे कम से कम 12 बार जरूर करें ये भी। अब दूसरी स्टेप पर जा रहे हैं कि किस तरह से पद्मासन ऊपर लाएं। इसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो हिप ज्वाइंट है वो पूरा हमारा एक गोलाई में घूम सकता है। एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कंधे पर रहता है, एक यहाँ पर हिप ज्वाइंट है। पूले का जो ज्वाइंट रहता है उसके मूवमेंट के लिए कर रहे हैं ऊपर, श्वास के साथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक और बार करेंगे, श्वास के साथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। विपरीत करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में घुमाएं। यहाँ नीचे प्रश्वास, श्वास, और ध्यान कि कहाँ पर ये मेरे जो कूल्हे का ज्वाइंट है वहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है, ये कर रहे हैं। ये ज्वाइंट पर बहुत बढ़िया प्रभाव हो रहा है हमारे हिप ज्वाइंट पर। प्रश्वास, बहुत बढ़िया। ये इसे भी 12 बार, हर स्टेप को 12 बार करना है। इसमें अब एक हथेली पर, या अगर लॉक हो रहा है तो फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लेंगे, और अगर हाँ ठीक, बहुत ही बढ़िया, आपका लॉक हो गई हैं। और अगर लॉक नहीं होंगे तो इस तरह से, जिस तरह से छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं, झुलाते हैं, इस तरह से हम पैर को सहलाएंगे दाएं और बाएं। और अगर लॉक हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लॉक कर लें और पैर को खूब नज़दीक लाएं बक्षस्थल के, दूसरे पैर के प्रति सजग, पंजे को अपनी ओर और दाएं बाएं। बहुत बढ़िया प्रभाव हो रहा है आपके कूल्हे के ज्वाइंट पर, बहुत बढ़िया। दाएं बाएं, दाएं बाएं, बहुत बढ़िया। पैर को सामने की ओर फैला दें, थोड़ा विश्राम कर लें। हाँ, पैरों में थोड़ी सी दूरी, गर्दन कंधों पर, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को निकाल दें। बहुत बढ़िया। इसी अभ्यास को दूसरे पैर के द्वारा करेंगे। लेफ्ट हील हो राइट थाई ज्वाइंट पर, बहुत ही बढ़िया। कोशिश कीजिए एड़ी हमारी ज्वाइंट पर इधर लग जाए, बहुत बढ़िया। दूसरे पैर के प्रति सजग रहना है। एंकल को सपोर्ट दें राइट हैंड से, श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर, मेरुदंड सीधा। अब अक्सर गलती क्या होती है कि जैसे जैसे हम पैर ले जा रहे हैं पीछे की ओर जाते जाते हैं, ये नहीं, मेरुदंड सीधा है। श्वास छोड़ते हुए खूब वक्षस्थल की ओर ला रहे हैं, श्वास के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास के साथ धीरे धीरे नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर, धीरे धीरे श्वास के साथ नीचे। 12 बार इसे करना है। ये ऊपर, श्वास के साथ नीचे, ऊपर। अगर आपका पैर नीचे की ओर आ गए, फिर से अपनी एड़ी को फिर से वहीं पर ले आए, बहुत बढ़िया। प्रश्वास, श्वास, प्रश्वास और श्वास, विपरीत कर दें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरे पैर के प्रति भी सजग रहें, कोशिश करें कि दूसरा पैर पंजे से, बहुत बढ़िया। लॉक करेंगे पैर को। तीसरी स्टेप, बहुत बढ़िया। दाएं बाएं खोलें, खूब बक्षस्थल से लगा कर रखें पैर को, ये बहुत बढ़िया। और दाएं बाएं, बहुत बढ़िया। अगर आपने 21 दिन तक या 15 दिन तक भी इन क्रियाओं को लगातार किया है 12 बार, तो निश्चित पद्मासन लगने लगता है, निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया। विश्राम। पद्मासन के लिए एक क्रिया, दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं, कोशिश की एड़ियाँ मूलाधार क्षेत्र तक, ये। और अब इसमें हाँ बढ़िया, अच्छे पंजों को लॉक कर लिया है, बहुत बढ़िया। अब इस तरह से ऐसे नहीं बैठे, मेरुदंड सीधा और ऊपर पैर नीचे, ऊपर नीचे आसन की ओर दबाव, ऊपर नीचे आसन की ओर दबाव, ऊपर आसन की ओर। प्रश्वास, श्वास, प्रश्वास, श्वास, प्रश्वास, श्वास के साथ होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वक्षस्थल को आगे की ओर,
हाँ, बहुत बढ़िया। बस जहाँ तक आ रहे हैं वहाँ तक बस इसमें होल्ड करो। अगर यहाँ तक भी आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, बहुत बढ़िया खिंचाव हो रहा है जॉइंट पर, बहुत बढ़िया। श्वास लेते रहें, निकालते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास भरें। इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप लगातार इन क्रियाओं को कर रहे हैं तो फिर बहुत ही जल्दी आपका पद्मासन लगने लगता है। इसमें एक तो ये है कि ध्यानात्मक आसन है। हाँ, तो आप यहाँ भी बहुत ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। और ये नहीं कि जब आसन की परिभाषा ही है, महर्षि पतंजलि ने बताई है कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता में। अब आप कोशिश कर ली, अब ये नहीं कि अब उसमें ही लगे हैं, सुख की अनुभूति होना चाहिए, यानी हमारा ध्यान अब ब्रीदिंग पर, श्वास और प्रश्वास पर होना चाहिए। स्थिरम सुखम आसन, तब वह आसन है। नहीं तो दर्द हो रहा है हमारा, हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में गए हैं पद्मासन में, और ध्यान हमारा कहाँ की ओर है, दर्द की ओर, तो ऐसा पद्मासन, ऐसे कोई वो नहीं है इसके, है ना। अच्छे से सूक्ष्म क्रियाएं, पहले जॉइंट्सों को खोलना है बढ़िया अच्छे से, और फिर पद्मासन में ध्यानात्मक आसन में है। बहुत अच्छे लाभ हैं इसके, मेरुदंड सीधा रहता है। एक तो इसमें विशेष लाभ ये है, ध्यानात्मक आसन है, और शरीर संवर्धनात्मक आसनें होती हैं, ध्यानात्मक आसनें होती हैं, इन्हें करना चाहिए, बहुत ही अच्छी रहती हैं। तो ये पद्मासन के, ये पद्मासन जो है ये हमारे इसको आध्यात्मिक आसन भी कहा जाता है। ऋषि महात्मा अक्सर पद्मासन करते हैं। इस पद्मासन से लगातार करने से शरीर की कौन कौन सी व्याधि दूर हो सकती है? एक तो ये है कि अब ये हमारे पैरों की ओर जो रक्त का प्रवाह होता है वह रुक गया है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है उदर की ओर, अब पूरा रक्त का प्रवाह उदर की ओर हो रहा है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी सिस्टमों पे लाभ मिलता है पद्मासन के करने से। ये था पद्मासन। पद्मासन के बाद और कौन सा ऐसा आसन है जिस आसन के करने से योग की दूसरी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और शरीर के लिए लाभ रहता है? ऐसी और भी बहुत सी आसनें हैं। अब हम अगले एपिसोड में उसके और भी ये हम लोग जानेंगे अब अगले एपिसोड में। ये था पद्मासन, जिसे हमारी योगाचार्य मोनू तिवारी जी ने बड़ी सरलता से बताया। आप इस पद्धति से अगर पद्मासन करेंगे तो सुनिश्चित है आप पद्मासन का अभ्यास निरंतर बढ़ता जाएगा और आप इस पद्मासन पर बैठ करके अपने योग के इस आसन में प्रबल होंगे। कक्षा का समापन अब हम करेंगे समापन मंत्र से। फिर से अपने दोनों हाथ हृदय के समीप, सभी के अच्छे स्वास्थ्य, निरोगता, सुख हेतु सार्वभौमिक प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।